हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं शुरू आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहली आइडेंटिटी है आपकी जो फर्स्ट आपकी 9 आइडेंटिटी है, पहली 9 आइडेंटिटी है जो वो आपकी 10th बेस है, यानी जो 10th में हमने पढ़ी थी वही आइडेंटिटी है हमारे पास है। फर्स्ट है आपकी ये देखिए जो 3rd आइडेंटिटी है, उसके बाद 6th आइडेंटिटी है और 9th आइडेंटिटी है। तो ये 3 आइडेंटिटी हमने 10th क्लास की जो एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 8.4, तो उस एक्सरसाइज के बेस में या उस एक्सरसाइज से पहले हमने इन 3 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था और इन 3 आइडेंटिटीज से ही हमारे पास दो आइडेंटिटीज और आई हैं। तो देखिए, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर ऐसे कैसा कोस स्क्वायर उस साइड में जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा क्या माइनस में, या फिर कोस स्क्वायर ऐसे कैसा साइन स्क्वायर उस साइड में जाएगा माइनस में। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर इफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 9 जो आपकी ऐसे की ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है उस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को साइड में लेके जाए, 1 को इस साइड में लेके आए तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे कैसा, ये 1 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में -1। तो सेम प्रोसीजर हमने इसमें फॉलो करना है। 7 8 में 9 है आपकी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेकेंट ऐसे कैसा कोट स्क्वायर उधर जाएगा पॉजिटिव और क्या करेंगे कोट उधर पॉजिटिव चला गया और 1 को इधर लेके आएंगे माइनस, यानी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा। आपकी जो आइडेंटिटी है 10वीं यानी आइडेंटिटी नंबर 10, इसमें क्या है साइन a प्लस बी। यदि आपके पास कोई दो एंगल गिवन है, कोई भी अलग अलग मान के एक 30 है और एक 45, कोई दो एंगल है, तो साइन यहाँ पर क्या बनेगा 75 डिग्री और 75 डिग्री का हमें वैल्यू की जो वैल्यू है हमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं उस 75 डिग्री एंगल को हम दो एंगल में क्या करें ब्रेक कर लेंगे, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो उसके बाद हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करके यहाँ पर साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ए माइनस बी है आपकी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी ये दो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपकी यूज होंगी जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है उस एक्सरसाइज में। तो इन जो आइडेंटिटीज है, इन आइडेंटिटीज का मोस्टली हम यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया है, जैसे कोई आपका 75 डिग्री एंगल है तो उसकी किस ट्रिग्नोमेट्री कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको गिवन है, जैसे साइन 75 दे दिया तो उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम ये आइडेंटिटी यूज करके उस जो साइन 75 है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपका जैसे आपको दे दिया टेंजेंट 105 दे दिया, तो टेंजेंट 105 की वैल्यू को हमें नहीं पता, तो टेंजेंट 105 को हम क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं, टेंजेंट 60 प्लस 45 कर सकते हैं। तो ये हम फार्मूला उसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल किसके होगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो टेंजेंट ए माइनस बी अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ऐसे ही कोट ए प्लस बी है, कोट ए कोट बी -1, यहाँ प्लस है तो वहां माइनस आएगा और नीचे होगा आपका प्लस कोट ए माइनस बी, तो ऊपर माइनस
है था तो आपका प्लस हो जाएगा और नीचे आपका माइनस है तो माइनस रहेगा। 17 आपकी प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 18, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं साइन ए प्लस बी, या फिर हम साइन एक्स प्लस साइन वाई भी कह सकते हैं, या फिर साइन सी प्लस साइन डी, इसको सी डी वाला फार्मूला भी बोलते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी तो हमारा इक्वल होगा 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, यानी तो दोनों एंगल का सम बाय में 2, फिर मल्टीप्लाई में कोस और फिर एंगल का डिफरेंस। यानी पहले हमने क्या करना है, जब हमारे पास साइन हो और दोनों साइन हो दोनों और प्लस में हो तो हमने क्या करना है 2 साइन, तो एक बार तो दोनों जो एंगल है दोनों एंगल का सम करके उसको डिवाइड करना है 2 से एक बार, फिर साइन की जगह क्या जाएगा कोस, फिर दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करना है। साइन ए माइनस साइन बी 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। उसके बाद है कोस ए प्लस कोस बी, तो यहाँ पर 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2 कोस ए माइनस कोस बी 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। उसके बाद जो ये प्रॉपर्टी आपकी बनी है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी है, ये सेम इसका रिवर्स सा ही है। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन ए कोस बी 2 साइन ए कोस बी, तो यहां से अगर हम क्या करें साइन ए को ए प्लस बी बाय 2, यहां से हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो हमको कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी मिलेगी 2 साइन ए कोस बी 2 साइन ए कोस बी इक्वल किसके होगा, साइन ए की जगह पर क्या आएगा ए प्लस बी, फिर साइन इसकी जगह पे क्या आएगा ए माइनस बी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था प्लस था फिर क्या था माइनस था, क्योंकि सारी आइडेंटिटीज है जो वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर हमें इनको याद करना है तो हमें एक दूसरे से जोड़कर इनको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 2 कोस ए साइन बी किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी 2 साइन बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। और यहाँ पर जो ये फार्मूलेज हैं आपके 26 से लेकर 36 तक, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके फार्मूले हैं या आइडेंटिटीज है, इनको हमने बहुत अच्छे से याद करना है, इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। इन फार्मूला का यूज, जो फार्मूलेज है इनका यूज आपके 12th क्लास है, जो 12th क्लास में बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए 26 से लेकर 36 तक जो आपके 10 या 11 जो आइडेंटिटी बनती हैं, इन आइडेंटिटीज को हमने बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो यहाँ पर इनको बोलते हैं हम डबल एंगल या हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। cos 2x, यहाँ पर एंगल डबल है, उसके बाद cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंगल क्या हो गया आपका हाफ हो गया। cos 2x इसके भी करो तब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x आपका चार जो आइडेंटिटीज हमें देता है, cos 2x हमें कितनी आइडेंटिटीज देता है, 4 आइडेंटिटीज देता है। उसके बाद sin 2x हमें 2 आइडेंटिटीज देगा। फर्स्ट हो गया आपकी 2 sin x इंटू cos x और sin 2x हो गया आपके 2 tangent x अपॉन 1 प्लस tangent स्क्वायर x। 32 देखिए tangent 2x की 2 tangent x अपॉन 1 माइनस tangent स्क्वायर x। sin 2x वाले में यहाँ पर प्लस है और tangent 2x वाले में यहाँ पर क्या है माइनस है। उसके बाद sin 3x हमें 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tangent 3x इक्वल टू 3 tangent x माइनस tangent क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tangent स्क्वायर x और cos 4x का फार्मूला बनेगा आपका 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास है 37 से 44 या 45 तक जो आइडेंटिटीज हैं। ये आइडेंटिटी जो आपकी है ये बेस्ड होगी व्हेन, जब आपका क्या होगा a प्लस बी, यानी दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। यानी आपके पास जो यहाँ पर दो एंगल आपके पास गिवन है, तो अगर इन एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो आपकी ये सारी आइडेंटिटी फॉलो होंगी। यानी अगर a प्लस बी आपका 90 डिग्री के इक्वल है तो टेंजेंट a मल्टीप्लाई टेंजेंट b किसके इक्वल होगा 1 के, कोट a माइनस कोट b इक्वल टू 1, साइन a इंटू सीकेंट b इक्वल टू 1, कोस a इंटू कोसिकेंट b इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b इक्वल टू 1,
साइन इक्वल टू कोस बी, टेंजेंट इक्वल टू कोट बी और कोसिकेंट इक्वल टू क्या होगा आपका सेकेंड बी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने जो एक्सरसाइज 3.3 है 11th मैथ्स एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो उसको करने से पहले उनसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आइडेंटिटीज है इन आइडेंटिटीज को हमने अच्छे से याद करना है, लर्न करना है, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें उसमें आपको कोई प्रॉब्लम न आए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।